हेलो बच्चों, AK कॉमर्स आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, ये जो बना रहे हैं हम लोग, ये जो रेक्टिफिकेशन पढ़ रहे हैं, इसमें क्या पढ़ रहे हैं? रेक्टिफिकेशन और एरर्स आफ्टर प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद तो इसमें सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं। क्या खोलते हैं? सस्पेंस अकाउंट। तो कल कुछ एग्जाम्पल बताए थे, आज फिर कुछ एग्जाम्पल बताते हैं और सस्पेंस अकाउंट कैसे बनता है उसको बता देते हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा और उसको ध्यान से देखिएगा सब कुछ। तो क्या चाहिए? सस्पेंस अकाउंट। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगर क्वेश्चन होता है आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, या बोले सस्पेंस अकाउंट ओपन कीजिए, सस्पेंस अकाउंट खोलने पड़ेगा आपको। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। और आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारा कुछ आर्थिक मदद हो सके। तो ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, चलिए शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताते हैं, लेकिन आप लोग फॉर्मेट बना लीजिएगा जर्नल का, उसमें बनाइएगा। बीच में वर्किंग एकदम नहीं करना है, ठीक है? हम समझाने के लिए वर्किंग करेंगे ताकि समझ में आ जाए। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। जैसे रुपये 600 एक्सेस इन डेबिट। मैं डेबिट में कितना रुपया? 600 एक्सेस था। ट्रांसफ़र टू सस्पेंस अकाउंट। ट्रांसफ़र टू, ये क्वेश्चन में से दिया रहेगा सस्पेंस अकाउंट, मान लीजिए सस्पेंस अकाउंट। ये जब सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे वहाँ इसका काम आएगा। थोड़ा समझ लीजिए इसको। इस क्वेश्चन में लिखा है ₹600 एक्सेस इन डेबिट ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट। अगर डेबिट में एक्सेस बोलेगा तो इस डिफरेंस को हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और क्रेडिट में एक्सेस बोलेगा तो डिफरेंस को डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है? और अगर डेबिट में शॉर्ट बोलता तो सेम साइड डेबिट ही में लिखते हैं, और क्रेडिट में शॉर्ट बोलेगा तो सेम साइड क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। एक्सेस बोलेगा तो उसको अपोजिट कर दीजिएगा, उल्टे साइड में लिखिएगा, सेम साइड नहीं लिखना है। यहाँ डेबिट में बोलता है कि 600 रुपये डेबिट में एक्सेस था, उसको हम लोग फॉर द टाइम बिंग सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। तो इस बैलेंस को हम लोग जब सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। एक्सेस जहाँ बोलेगा अपोजिट में लिखा जाता है, और अगर शॉर्ट बोलेगा तो सेम साइड में। डेबिट शॉर्ट है तो डेबिट साइड में, क्रेडिट शॉर्ट है तो क्रेडिट साइड में डिफरेंस को लिखेंगे जो पहले से दिया रहेगा। ठीक है? और अगर डेबिट एक्सेस बोल दिया तो उसका बैलेंस क्या कर देंगे हम लोग? क्रेडिट साइड में। और अगर क्रेडिट एक्सेस बोल दिया तो उसका बैलेंस क्या लिखेंगे हम लोग? डेबिट साइड में। इस तरह से बनाया जाएगा। तो कुछ हम एंट्री लिखते हैं, सस्पेंस अकाउंट कैसे बनता है हम समझा देते हैं। ठीक है? जैसे मान लीजिए ABCD 1 2 3 हो सकता है। ए goods sold to Ram ₹1,000, but entered into purchase account. Entered into purchases account. उसके बाद राम्स अकाउंट प्रॉपरली डेबिटेड। जब सोचिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। गुड सोल्ड टू राम 1000, राम को 1000 का माल बेचा गया, बट इंटर्ड इनटू परचेजेज अकाउंट, गलती से परचेजेज में लिखा गया, लेकिन राम का अकाउंट जो प्रॉपरली डेबिटेड, राम को डेबिट कर दिया गया। ज़रा एंट्री सोचिए, राम को माल बेचा गया तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स होता, तो राम अकाउंट को डेबिट कर चुके हैं ऑलरेडी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स होता। एंट्री हो गया परचेजेज में, परचेजेज को डेबिट में लिखाया था, वो डेबिट हो गया था। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? राम को तो डेबिट ऑलरेडी कर चुके थे, राम को डेबिट कर चुके थे, तो यहाँ पर यहाँ लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे यहाँ पर? राम नहीं, सस्पेंस होना चाहिए। अब क्या होगा? ये सस्पेंस, क्योंकि राम को हम लोग पहले डेबिट कर चुके थे प्रॉपरली, तो क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे, चूंकि सेल्स में एंट्री नहीं हुआ था, माल बेचा गया था,
कितना रुपया का, 1,000 रुपया का, और 2 क्या लिखेंगे यहाँ पर, परचेजेज अकाउंट, क्योंकि हम लोग परचेजेज को ऑलरेडी डेबिट कर चुके थे, ठीक है, गलती से। कितना रुपया, 1,000 रुपया। और राम को प्रॉपर्ली डेबिट हो चुका था पहले, तो डेबिट फिर नहीं करना है उसको, क्योंकि डेबिट हो चुका था 1,000 से, तो यहाँ पर 2,000 रुपया। नरेशन जो सेम उतार दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुधर गई आपको, हो गया, बन गया क्वेश्चन। बी, गुड्स purchased from, मान लीजिए श्याम, ₹2,000, बट एंटर्ड लिख रहे, ठीक है, बट एंटर्ड इनटू सेल्स अकाउंट, entered into सेल्स अकाउंट, शाम से अकाउंट प्रॉपरली क्रेडिटेड, क्योंकि शाम को प्रॉपरली, शाम को क्रेडिट किया जा चुका है प्रॉपरली, सही सही, तो लिखेंगे शाम से अकाउंट, शाम्स अकाउंट प्रॉपरली क्रेडिटेड, इसको हम लोग प्रॉपरली क्रेडिट कर चुके थे। जरा पढ़िए क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम 2,000 बट इंटर्ड इनटू सेल्स अकाउंट, लेकिन सेल्स में गुड्स खरीदा गया, माल खरीदा गया था श्याम से गुड्स खरीदा गया, एंट्री पास कीजिए, सही एंट्री क्या होता, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू श्याम से अकाउंट होना चाहिए था। श्याम को हम लोग प्रॉपरली क्रेडिट कर चुके हैं ऑलरेडी, तो क्रेडिट में अब श्याम नहीं आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट करना होगा। सेल्स में एंट्री हो गया गलती से, माने सेल्स क्रेडिट होता है, क्रेडिट हो गया था, सेल्स को डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि शाम को हम लोग प्रॉपरली क्रेडिट कर चुके थे पहले, तो इसके लिए लिखे यहाँ पर, जो कि गुड्स खरीदेंगे तो परचेजेज अकाउंट डेबिट, ये तो मालूम है, परचेजेज अकाउंट डेबिट कितना, 2,000 रुपया। सेल्स में गलती से एंट्री हुआ था, सेल्स अकाउंट को भी डेबिट करना पड़ेगा। ये श्याम था, वो क्रेडिट हो चुका था ऑलरेडी, तो आप क्रेडिट नहीं कर सकते, टू क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट, $4,000 क्रेडिट में। इस क्वेश्चन में आपको हम जनरल तो बता रहे हैं, अब सस्पेंस अकाउंट भी बता देंगे, ठीक कैसे बनता है, एक तरह से क्वेश्चन ही आपको था। चलिए इसको एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 1 जैसे, अगर टाइम है तो 2 बता देंगे। चलिए उसके बाद ए बी सी आ जाते हैं। सेल्स अकाउंट इज शॉर्ट बाय ₹1,000, सेल्स अकाउंट में 1,000 रुपया कम लिख दिए, सेल्स अकाउंट में 1,000 रुपया कम लिखा गया। सेल्स का बैलेंस क्या होता है, एकदम शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, सेल्स को लिखा जाता है क्रेडिट में, तभी ठीक होगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स में 1,000 रुपया कम लिखे हैं, तो इसका जनरल क्या होगा, एक साइड सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना, 1,000 डेबिट में और 1,000 क्रेडिट में। बीइंग, ओ नरेशन तो लिख लीजिएगा, चलिए हम लिखे तो छोड़ दे रहे हैं, टाइम वेस्ट होता है इसमें। ए बी सी, सी के बाद डी, फिर उसी तरह लिख देते हैं परचेजेज अकाउंट, परचेजेज अकाउंट इज शॉर्ट बाय ₹2,000,
परचेज अकाउंट में 2,000 रुपया कम लिख दिया गया। परचेज का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है, माने परचेजेज अकाउंट डेबिट होता है, तो परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे और एक साइड में क्या कर देंगे? सस्पेंस अकाउंट। तो क्या होगा? परचेज अकाउंट 2,000 एंट्री हो जाएगा, लिखा जाएगा। तो इसके लिए एंट्री क्या करना है? परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट। दो हज़ार डेबिट में और 2,000 क्रेडिट में। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, आपको प्रॉब्लम बहुत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। ए बी सी हो गया, डी हो गया, इसके बाद चलिए क्या आते हैं? ई। डिस्काउंट रिसीव्ड ₹50 बट डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट रुपीज़ क्या करते हैं? चलिए 100, क्या लिखते हैं? 100 रुपीज़। डिस्काउंट रिसीव्ड 50 रुपये का डिस्काउंट रिसीव किया गया, लेकिन डिस्काउंट अकाउंट में क्या कर दिया हम लोग? इसको डेबिट साइड भी लिख दिया है। ये हम तो समझ रहे हैं, लेकिन मान लीजिए आप लोगों को डाउट लगता है तो ऐसा कर लीजिएगा। जब ऐसा डाउट हो कि डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं तो एक डिस्काउंट अकाउंट ड्रॉप कर लेना। क्या कर लेना है? डिस्काउंट अकाउंट। एक होगा डेबिट साइड और एक होगा क्रेडिट साइड। ठीक है। डिस्काउंट जब रिसीव करते हैं ना तो उसको हम लोग लिखते हैं क्रेडिट साइड में। कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट, चूँकि रिसीव किया गया। कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। लेकिन यहाँ गलती से डेबिट हो गया। कौन चीज़? गलती से, रॉन्गली, गलती से क्या हो गया? 100 रुपया डेबिट हो गया। 100 रुपये क्या हो गया? डेबिट हो गया। हमको लिखना था 50 रुपया लिखना था क्रेडिट में, लेकिन 100 रुपया डेबिट में लिख दिया गलती से। ये 100 रुपया को सुधारना है हमको, तो इसके क्रेडिट साइड में ये 50 हम लिखने भूल गए थे, 50 लिखिए। 100 रुपये का गलती खत्म करना है तो यह 150 लिखा जाएगा। कितना जाएगा? 150। 150 लिखेंगे तो ये 100 जो डेबिट किए थे और वो 100 जब क्रेडिट हुआ तो 100 0 हो गया और 50 रुपये का एंट्री हो गया आपको। तो इसमें लिखेंगे बाय सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखेंगे इसमें? बाय, SUSP, शॉर्ट में लिखते हैं सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट। जनरल पास कर दीजिए। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट। क्या लिखेंगे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट। हो गया एंट्री। सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितना रुपये? 150 टू डिस्काउंट अकाउंट 150। F स्पेंट ऑन मैंने खर्च किया, एक्सटेंशन मन विस्तार करने में, एक्सटेंशन मतलब बड़ा करने में, विस्तार करने में, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग ₹1000 बट डेबिटेड टू परचेजेज अकाउंट, ये डेबिटेड टू रिपेयर्स, डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट। कहाँ? रिपेयर्स। रिपेयर्स में क्या होता है? मरम्मत। रिपेयर्स मतलब मरम्मत हो गया। हम लोग बिल्डिंग का एक्सटेंशन कर रहे हैं, बिल्डिंग, तो एंट्री होगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन एंट्री क्या हो गया? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिल्डिंग को एक्सटेंशन करेंगे तो क्या होगा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा और टू कैश होता है। गलती से रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट लिखते हैं हम लोग।
बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितना रुपया, 1000 रुपीज़। और 2 कर देंगे रिपेयर्स, चूँकि रिपेयर्स यहाँ सस्पेंस नहीं होगा, क्लियर मालूम हो गया। ऐसा भी होता है, बीच में डाल देगा आपको, ठीक है। तो सब में सस्पेंस नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 लिखेंगे रिपेयर्स अकाउंट। क्योंकि गलती से हम क्या किए थे, रिपेयर्स अकाउंट 2 कैश कर दिए थे। होना चाहिए बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, तो बिल्डिंग को डेबिट किए, रिपेयर्स डेबिट हो चुका था, उसको क्रेडिट कर दिए। कितना, 1000 रुपीज़। अब मान लीजिए हम लोग बनाते हैं क्या चीज़, सस्पेंस अकाउंट। क्या बनाते हैं, बोल सस्पेंस अकाउंट बनाइए, बोलेगा तब सस्पेंस अकाउंट, प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट। तो इस तरह सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे, सस्पेंस लेजर बनाएंगे, तो इस तरह से बना लिया जाए। सस्पेंस अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ये तो मालूम है। पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। हम क्वेश्चन में लोग दिखाएं तो शुरू में एकदम कि डेबिट में एक्सेस है कितना रुपया, 600 रुपया। अगर डेबिट में एक्सेस है तो इसको यहाँ पे क्रेडिट में लिख दीजिएगा। तो बाय लिखेंगे डिफरेंस एंड ट्रायल बैलेंस। क्या लिखेंगे इसको, बाय डिफरेंस, DIFF मीन्स डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। इसको ऐसे लिख देना है, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, 600 रुपया। अगर बोलता है क्रेडिट एक्सेस तो उसको डेबिट साइड में लिखते हैं, ये कहना था हमारा। और अगर डेबिट में शॉर्ट बोलेगा तो डेबिट साइड में, क्रेडिट में शॉर्ट बोलेगा तो क्रेडिट साइड में। अब बाकी सस्पेंस अकाउंट बना रहे हैं, जर्नल के उससे देखकर ट्रांसफर कर दीजिए पूरा, शुरू से लेके। चलिए देखते हैं, चलिए यहाँ पर आइए। पहला एंट्री, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2000 है, टू सेल्स अकाउंट, टू परचेज अकाउंट 1000, तो आ जाएगा क्रेडिट में, ठीक है ना। तो टू सेल्स अकाउंट, टू परचेज अकाउंट, ठीक है। तो टू करेंगे सेल्स अकाउंट 100 रुपया, या 1000 रुपीज़, टू सेल्स अकाउंट 1000 रुपया, और टू परचेजेज अकाउंट 1000 रुपया। ये हो गया जनरल से लेजर पोस्टिंग का हो गया। ए में देख ली, बी में आइए, बी में देखो तो क्या है, परचेजेज अकाउंट डेबिट 2000, सेल्स अकाउंट डेबिट 2000, टू सस्पेंस, तो होगा बाई परचेजेज अकाउंट, बाई सेल्स अकाउंट 2000। सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे 2000 रुपया। तो बाई से क्या करेंगे, परचेजेज और बाई सेल्स, बाई परचेजेज 2000, बाई परचेजेज अकाउंट 2000 रुपया, और बाई क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट कितना, 2000 रुपया। बी के बाद फिर आते आइए क्या, सी में क्या है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1000, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है ना। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो क्या होगा, टू सेल्स अकाउंट 1000 रुपया डेबिट में आ जाएगा। टू सेल्स अकाउंट कितना, 1000 रुपया। सी के बाद आते हैं डी में। चलिए डी, परचेजेज अकाउंट, क्या परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, तो बाई परचेजेज 2000। डी के बाद आते हैं क्या, इधर आइए सीधा, ई, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट, तो डेबिट में तो टू क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट 150, टू डिस्काउंट अकाउंट 150। बाकी देखिए ऐप में तो क्या है, बिल्डिंग अकाउंट टू रिपेयर्स अकाउंट, सस्पेंस नहीं है, हो गया।
इसको सी डी बी डी करिए, कभी कभी इक्वल हो जाएगा, इक्वल होगा तो सी डी और बी डी करके छोड़ देना है। तो 2 2 4 2 6, 6,600 रुपया, इधर भी 6,600 रुपया, तो 3,000, तो 3,600 400, 3,450 देख लीजिएगा बैलेंस, वो तो हम कर दे रहे हैं। बैलेंस क्या करेंगे, सी डी, बैलेंस सी डी, इसको बैलेंस क्या कर देंगे, सी डी, 3,450, 5 5 0 हो गया, 4 5 10 0 हाथ में हो गया, 3 3 6, ठीक है। तो ये बैलेंस करके हम इसको छोड़ देंगे। तो ये हो गया आपको सस्पेंस अकाउंट भी बनाना और जर्नल करना। आप लोग जर्नल बनाइएगा तो बीच में वर्किंग नहीं करना है, समझाने के लिए किए थे। उसको फॉर्मेट बना लीजिएगा, फॉर्मेट बना के जर्नल बनाना है और फिर आखिर में सस्पेंस अकाउंट बना देना है। बस क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाएगा। यही आपको सस्पेंस अकाउंट है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए। और कुछ आपको क्या बताएं, बाकी सब तो एक ही टाइप का होता है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। इतना जान लीजिएगा तो बनाने के लिए आपको समझ में आएगा। अकाउंट बनाने, अकाउंट कैसे बनाते हैं, सस्पेंस अकाउंट, जर्नल, लेजर, सब कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, वीडियो आप देखने के लिए आपको क्या होता है, थैंक्स। अब इसके बाद हम लोग अगला क्लास में कुछ नया चीज़ पढ़ाएंगे।